एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जो कई सालों से खाली पड़ी थी। गांव के लोग उस पुरानी हवेली के बारे में अजीब कहानियां सुनाते थे, जिसमें एक पिशाचनी का जिक्र था। एक रात रोहन नाम के एक लड़के ने उस पुरानी हवेली में जाने का निर्णय लिया। वह एक अन्वेषक था। उसे नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। वो हवेली उसके गांव में हमेशा से ही रहस्य का पात्र बनी हुई थी और उसे लगता था कि वो उस पुरानी हवेली के रहस्य को उजागर कर सकता है। जब रोहन पुरानी हवेली में पहुंचा तो उसने एक अजीब सी अनुभूति महसूस की। पुरानी हवेली के अंदर एक अजीब सी गंध थी जो उसे परेशान कर रही थी। हवेली में धूल, मिट्टी और पुराने मकड़ी के जालों के सिवा उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर हवेली के एक कोने में पड़ी, जहां रोशनदान से आ रही चांद की हल्की रोशनी में उसे एक लड़की दिखाई दी। वह बहुत सुंदर थी, मानो कोई अप्सरा उसके सामने खड़ी हो। उसे देखकर रोहन मानो उसकी खूबसूरती से सम्मोहित सा हो गया। स्वागत है रोहन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? लेकिन तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? और तुम इस हवेली में क्या कर रही हो? मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। मेरा नाम रिया है। ये हवेली तो इतने सालों से खाली पड़ी है, तुम यहाँ की मालकिन कैसे हो सकती हो? ये हमारी पुश्तैनी हवेली है। मैं कुछ समय पहले ही यहाँ पर आई हूँ ताकि शहर की भाग दौड़ से दूर कुछ दिन सुकून से यहाँ बिता सकूं। रोहन को रिया की बातें अजीब लग रही थी, क्योंकि उस हवेली की आखिरी पुश्ते तो सालों पहले ही चल बसी थी। उनका कोई भी वारिस इस हवेली में जिंदा नहीं बचा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। रिया की आंखें उसे आकर्षित कर रही थी। वह रिया को बड़े ही ध्यान से देख रहा था, जैसे उसके अंदर कोई गहरा राज छिपा हो। तभी उसने एक अजीब सी चीज देखी। रिया के हाथ में एक अजीब सा निशान था जो उसे परेशान कर रहा था। ये क्या है? तुम्हारे हाथ में ये निशान कैसा है? अब ये तो बस एक छोटी सी चोट है। रोहन को लग रहा था कि रिया उससे कुछ छुपा रही है, लेकिन वो क्या है ये वो नहीं जानता था। चलो, मैं तुम्हें इस हवेली के बारे में बताती हूँ, मेरे साथ चलो। रोहन ने रिया के साथ हवेली के अंदर घूमना शुरू किया। वो उसे कई कमरों में ले गई जो सभी बेहद अजीब और डरावने थे। वहां के कुछ कमरों को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उन कमरे की दीवारों को किसी ने खून से रंगा हुआ हो। रोहन को लग रहा था कि वो किसी भी समय खतरे में पड़ सकता है, लेकिन वो चाहकर भी रिया को किसी बात के लिए मना नहीं कर पा रहा था। तभी रिया ने एक कमरे में जाने के लिए कहा जो बहुत ही अजीब था। उस कमरे में एक बड़ा सा दर्पण था जो रोहन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। ये दर्पण बहुत पुराना है। इसे देखने से तुम्हारे मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? तुम खुद देख लो। रोहन ने दर्पण में देखा और उसे अपनी सभी इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई दी। वह एक बहुत रईस इंसान बन गया। अचानक से उसके पास दौलत, शोहरत और दुनिया के सारे ऐशो आराम आ गए। लेकिन तभी उसने एक अजीब सी चीज देखी। दर्पण में रिया की आंखें बदल गई थी और वो अब एक पिशाचनी जैसी दिख रही थी। ये क्या है? तुम कौन हो? मैं तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली हूँ। हटो, जाने दो मुझे यहाँ से। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। यहाँ एक बार जो आता है वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाता। रिया का ये रूप देखकर रोहन बेहद बुरी तरह डर चुका था। डर के मारे उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। वो जल्दी से उस कमरे से निकलना चाहता था। तभी अचानक रिया ने उसके चेहरे पर अपने हाथ को फेरा और सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो गया। तभी रोहन ने एक अजीब सी आवाज सुनी। वो आवाज रिया के कमरे से आ रही थी। क्या हुआ रोहन? तुम क्यों डर रहे हो? ये आवाज, ये किस चीज की आवाज है? ये तो बस हवा की आवाज है। तुम डरो मत। रोहन को अब लग रहा था कि रिया उसे झूठ बोल रही है। वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या छुपा रही है। तभी रिया ने रोहन का हाथ पकड़ लिया और उसे एक अजीब सी जगह पर ले गई। वह जगह बहुत ही अंधेरी थी
और वहां की हवा में एक अजीब सी गंध थी। ये मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। यहाँ तुम्हारे सभी रहस्य खुल जाएंगे। क्या? मेरे रहस्य? कौन से रहस्य? देखो, मुझे ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। प्लीज चलो यहाँ से। अरे नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। रोहन उसकी ऐसी बातें सुनकर पहले ही बेहद बुरी तरह डर चुका था। तभी रिया ने रोहन को एक अजीब सी चीज दिखाई जिसने उसके मन में कई सवाल उठा दिए। देखो, ये तुम्हारा अतीत है। क्या? ये क्या है? ये तो मेरी यादें हैं। हाँ हाँ, ये तुम्हारी यादें हैं। रोहन को लगा कि रिया उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी रिया ने रोहन को एक अजीब सी तस्वीर दिखाई जिसने उसके मन में कई सवाल उठा दिए। ये तुम्हारे परिवार की तस्वीर है। तुम्हारी माँ मुझे बहुत प्यारी थी। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? और मेरे परिवार की तस्वीर तुम्हारे पास कहाँ से आई? और मेरी माँ की मौत तो कई सालों पहले ही हो गई थी, तो तुम मेरी माँ को कैसे जानती हो? मृत्यु नहीं रोहन, वो मुझे मिली थी और अब तुम भी मुझे मिल गए हो। यह बोलते हुए रिया की आंखें अचानक से बदल गई और वो एक पिशाचनी जैसी दिखने लगी। रोहन को लगा कि डर के मारे उसकी आत्मा मानो उसके शरीर से निकल जाएगी। रोहन ने जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन रिया ने उसे पकड़ लिया। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें मैं अपना बनाऊंगी। रिया ने रोहन को अपनी तेज पकड़ में जकड़ लिया और वो उसे अपने नियंत्रण में लेने लगी। रोहन उससे बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली थी। अब तुम मेरे हो गए हो रोहन, अब तुम मेरे हो गए हो। रोहन ने जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन पिशाचनी ने उसे पकड़ लिया और उसके गले पर अपने दांत गड़ा दिए और उसका खून पीने लगी। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। तुम्हारा खून मुझे शक्ति देगा। तभी रोहन ने एक अजीब सी आवाज सुनी जो उसकी दिल की धड़कन को बढ़ा रही थी। वो आवाज रिया के पीछे से आ रही थी। मेरे दोस्त आ गए हैं, वो तुम्हें मेरा बनाने में मदद करेंगे। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कई पिशाचनियां खड़ी थी। इतनी सारी पिशाचनियों को देखकर रोहन का दिल दहल उठा था। उसने अपनी आंखों के सामने पहले कभी इतना खतरनाक दृश्य नहीं देखा था। रोहन की आंखें डर से फट गई और वो चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता था। अब तुम मेरे हो जाओगे रोहन, तुम्हारा खून मुझे शक्ति देगा। तभी पिशाचनी ने उसे पकड़ लिया और उसके गले पर अपने दांत गड़ा दिए। तभी उसके पीछे से कई पिशाचनियां आई और रोहन को घेर लिया। रोहन को लग रहा था कि अब वो नहीं बच पाएगा। पिशाचनियों ने रोहन को पकड़ लिया और उसे एक अजीब सी जगह पर ले गई। रोहन को लग रहा था कि अब वो अपनी जिंदगी के आखिरी पल जी रहा है। पिशाचनी की पकड़ रोहन के गले पर कस गई और वो उसकी सांसों को रोकने लगी। रोहन की आंखें डर से फट गई और वो अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पिशाचनी की पकड़ बहुत मजबूत थी। तभी पिशाचनी ने फिर से अपने दांत रोहन के गले पर गड़ा दिए और उसका खून पीना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वो आवाज उसके दिमाग में एक अजीब सी खलबली पैदा कर रही थी। पिशाचनी ने रोहन को छोड़ दिया और उसकी ओर देखा। रोहन की आंखें डर से फट गई थी। अब तुम मेरे हो गए हो रोहन। तभी कमरे में एक बड़ा सा दरवाजा खुल गया और वहां एक अजीब सी आकृति ने प्रवेश किया। वो एक पिशाच था जिसकी आंखें भयानक लाल रंग की थी और उसके दांत बहुत नुकीले थे। वो रोहन की ओर बढ़ने लगा। ये मेरे स्वामी हैं। आओ स्वामी, मानव रक्त ग्रहण करो। पिशाच ने रोहन को अपनी ओर खींच लिया और उसके गले पर अपने दांत गड़ा दिए। रोहन की आंखें बंद हो गई। वो अपनी जिंदगी के आखिरी पल जी रहा था, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक अजीब सी शक्ति आ रही है। रोहन की आंखें फिर से खुल गई और उसने पिशाच की ओर देखा। पिशाच ने रोहन को छोड़ दिया
और उसकी ओर देखा। रोहन की आंखें अब लाल हो गई थी और उसके दांत तेज हो गए थे। रोहन के पिशाच बनते ही घर की दीवारों से जोर जोर से चीखों की आवाज आने लगी। वहां बहुत ठंडी हवा चलने लगी, जैसे कि मौत वहां खुद आ गई थी। रोहन की आंखें लाल हो गई और वो अपने पिशाच रूप में पूरी तरह से बदल गया। लेकिन तभी एक अजीब सी चीज हुई। रोहन की मां की आत्मा, जो वहां वर्षों से कैद थी, वो रोहन को बचाने का फैसला की। वो उसके पास आई और उसे अपने प्यार से भर दिया। लेकिन इससे पहले कि उसकी मां की आत्मा उसे बचा पाती, पिशाचनियों ने रोहन को घेर लिया। वे उसके चारों ओर घूमने लगी और उसे अपनी तेज नजरों से देखने लगी। तुम्हारी आत्मा अब हमारी है, तुम हमारे साथ रहोगे और हमारे लिए लड़ोगे। रोहन ने उन्हें देखा और डर गया। वह जानता था कि वो उनके सामने नहीं टिक पाएगा। लेकिन तभी मां की आत्मा ने उसे बचाया। नहीं, तुम उसे नहीं ले जा सकती। वो मेरा बेटा है और मैं उसे कभी कुछ नहीं होने दूंगी। मां की आत्मा ने पिशाचनियों का सामना किया और रोहन को वहां से बाहर निकाला। रोहन को लग रहा था कि वो एक सपने से जाग रहा है। लेकिन जब उसने अपने आसपास देखा तो उसने पाया कि वो अपने पिशाच रूप से मुक्त हो गया था। वह फिर से इंसान बन गया था। रोहन ने अपनी मां की आत्मा को देखा और उसे गले लगाया। वो उनके प्यार को महसूस कर रहा था। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसकी मां की आत्मा अभी भी उस घर में कैद थी, जहां वो बरसों से फंसी हुई थी। मां, मैं आपको यहां से मुक्त करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप यहां फंसी रहें। मैं आपको यहां से मुक्त करना चाहता हूं। मैं आपको शांति देना चाहता हूं। ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हें मुझे मुक्त करने के लिए एक काम करना होगा। क्या काम मां? मैं कुछ भी करूंगा। तुम्हें उस घर को जलाना होगा जहां मैं फंसी हुई हूँ। उस घर को जलाने से मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। रोहन ने अपनी मां की बात मानी और उसने उस घर को जला दिया। जब घर जल रहा था तो रोहन ने देखा कि उसकी मां की आत्मा मुक्त हो गई थी। वो अब शांति से जा सकती थी। रोहन की आंखें भर गई और उसने अपनी मां की आत्मा को अलविदा कह दिया। वो जानता था कि अब उसकी मां शांति से जा सकती है और वो हमेशा उसके साथ रहेगी। टॉप टून्स हॉरर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको ऐसी ढेरों नई कहानियां सुनने और देखने को मिलती रहे।